जी, तो थोरेसिक वॉल क्या बुलाया भाई, आए देखते हैं इसे ज़रा थोड़ा सा। थोरेसिक वॉल बेसिकली वॉल जब भी होती है तो उसके कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो आए पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है। मसल्स मसल्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल्स। इनके आगे फिर 3 टाइप्स हैं। सब कोस्टल मसल्स, देन सब कोस्टालिस मसल, इनर मोस्ट मसल्स एंड स्टर्नोकोस्टालिस मसल्स। ये होगी इनकी टाइप्स। बस हमें इतना ही ज़रूरी है, इनके अटैचमेंट्स वगैरह कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरकोस्टल स्पेस की। अब इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या बुलाया है, ये देखें। ये एक रिब है, सही है जी, और ये दूसरी रिब है, ठीक है जी। अब इस रिब का ये लोअर पार्ट और इस रिब का ये अपर पार्ट, इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है, ठीक है जी, ये सारी की सारी स्पेस जो है ये है इंटरकोस्टल स्पेस। अब इस इंटरकोस्टल स्पेस में कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। पहली बात तो ये मसल्स होंगे, ठीक है, और दूसरी बात ये 3 चीज़ें होंगी इसमें। इंटरकोस्टल वेन, आर्टरी, नर्व। निमोनिक याद रखिएगा, वेन, ये बहुत काम आएगा। अब थोड़ा सा हम इसको क्लिनिकली देखते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट यूक्यू की फॉर्म में आता है अक्सर औकात, कि एक पेशेंट आया है आपके पास। उस पेशेंट को क्या हुआ है कि जी, जिसे हम कहते हैं फेफड़ों में पानी जमा हो गया, ठीक है जी। अब ये आपको मैं लेमैन लैंग्वेज कह रहा हूँ, उसको हम कहते हैं नीमोथोरेक्स, ठीक है जी। उसका पानी जमा हुआ है, ठीक है जी। अब आपने उसकी थ्रू नीडल वो पानी निकालना है। अब वो पानी कैसे जमा होता है? सपोज कर लें ये हमारा एक लंग है और ये लंग के ऊपर कवरिंग है, ठीक है जी। अब इस कवरिंग, ये एक कवरिंग, ये लंग्स बिल्कुल अटैच है, और एक ये है, ठीक है जी। इसको विजरल लेयर कहते हैं, इसको स्प्लेनिक लेयर कहते हैं। अब सोमैटिक और स्प्लेनिक के दरमियान जो स्पेस है इसको प्लूरल स्पेस कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है। अब आपने ये फ्लूइड कैसे निकालना है, ठीक है जी। अब उस निकालने के प्रोसेस में आपको एक नीडल रिक्वायर्ड है। अब जब नीडल आप इंसर्ट करेंगे इंटरकोस्टल स्पेस में, तो ऑब्वियस बात है इस स्पेस से निकालने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर्स पास करने होंगे और स्पेसिफिक एंगल पे आपको स्ट्रक्चर पास करवाना पड़ेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक बात याद रखें। पहले आपने जब नीडल पास की तो वो कहाँ पे करनी होगी ये देखना है। सबसे पहले आपने थर्ड रिब लेनी है, क्योंकि थर्ड रिब पे ही हमारे जो हम सही तरीके से इस कैविटी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं, नीचे लंग्स नहीं होते, ठीक है जी। जहाँ तक उसका एरिया है ऑब्वियसली वहाँ तक होंगे। तो सबसे पहले जब हमने पेनिट्रेट किया, स्किन आई, सुपरफिशियल फेशिया आया, सिराटस इंटीरियर मसल आया। ये अपर एयर ट्रिप पे होता है तो इसलिए ये आएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आ गया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आ गया, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स आ गया, थोरैको एंडोथोरेसिक फेशिया आ गया एंड पेराइटल प्लूरा आ गया। अब देखें, अब पिलाइटल और विजुअल प्लूरा 2 प्लूरास थे, ठीक है जी। अब हमें पता है यहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है भाईजान। अब इसको क्यूमुलेट हुए फ्लूइड को हमने बाहर निकालना है। तो जब बाहर निकालना है तो यहाँ तक हमें पहुँचाना है, और आगे जो है वो विजरल है। विजरल मीन जो लंग के साथ होती है। विजरल का मतलब होता है विजरा, विजरा मीन ऑर्गन। सो ऑर्गन के साथ जो भी होगी उसे विजरल लेयर कहेंगे। स्प्लेक्निक और सोमैटिक भी कहते हैं इसको, हम स्प्लेक्निक भी कह सकते हैं और दूसरे वाली को सोमैटिक भी कह सकते हैं। अच्छा, प्रिकॉशन देख लेते हैं। नीडल शुड बी क्लोज टू द अपर बॉर्डर ऑफ द थर्ड रिब। भाई अपर बॉर्डर के करीब इसलिए कि ये जो हमारी इस तरह ये रिब्स थी, यहाँ पे हमारी आर्टरी, वेन और नर्व होती हैं। अपर बॉर्डर पे होगा तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, और डायरेक्टेड अपवर्ड भी होंगे तो वहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर्स नहीं आ पाएंगे और वो इंजरी से बच जाएंगे। अगर इंजरी हो गई खुदा ना खास्ता, तो वो जहाँ जहाँ पे ये सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई नहीं दे पाएंगे। और एंगल शुड भी अपवर्ड, के बिल्कुल आपने ऐसे अपवर्ड की तरफ अंदर इंसर्ट करना है, ताकि जो अंदर रेसिस पड़े हुए हैं, अब रेसिस आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो डैमेज ना हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी ज़रा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब इंटरकोस्टल स्पेसिस का तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। ये 2 रिब्स के दरमियान स्पेस है, यहाँ पे 3 वो वेन का फार्मूला आपको मैंने बताया था कि वेन, आर्टरी और नर्व पड़ी हुई है। ओके फाइन। अब क्वेश्चन आता है वाइवा वॉइस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। ये कहा जाता है कि जी ये क्या बला है, ये क्या बला है,
वो कहते हैं जी इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल स्पेस जो है उसके कंटेंट किसके दरमियान पास करते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा समझाता हूँ। ये इनर मोस्ट और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के दरमियान पास करते हैं। सो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर यूएचएस में ये आया हुआ होता है, ये कहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, सो अब हम थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं ज़रा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किन दो मसल्स के दरमियान होते हैं, ये इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल के दरमियान है। ज़रा गौर कीजिए, ये लिखा हुआ है, इन मेंशन है, हाईलाइट किया हुआ है। और ये हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं जो स्ट्रक्चर्स पेयर्ड हैं। ये देखें बिल तरतीब आप इसको देख सकते हैं, स्किन से लेके पेराइटल प्लूरा तक किस तरह ये पास ऑन करते हैं और जाके कहाँ पे ये फ्लूइड को क्यूमुलेट हुए फ्लूइड को जो है निकाल पाती है सिरिंज ईजीली।